हाउ टू एनालाइज फार्मा सेक्टर एंड हाउ टू चूज ए राइट स्टॉक इन फार्मा सेक्टर। इस वीडियो में जानेंगे लगभग 4-5 टिप्स के अंदर। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इससे पहले हम जानते हैं व्हाई फार्मा सेक्टर, हम फार्मा सेक्टर इतना गुरुत्व क्यों देते हैं। बिकॉज फार्मा सेक्टर एक डिफेंसिव सेक्टर है। नो मैटर व्हाट मार्केट इज डूइंग, नो मैटर व्हाट इकोनॉमी इज डूइंग, फार्मा सेक्टर की डिमांड हमेशा स्टेबल रहती है, लाइक एफएमसीजी एंड कुछ हद तक आईटी सेक्टर। 2000 years later. चलिए स्टेप नंबर 1 की तरफ, वन टाइम इनकम वर्सेस रिकरिंग इनकम। इसे एक आसान एग्जांपल से समझते हैं, टीवी वर्सेस मोबाइल। अगर आपके घर में एक टीवी है, आप उसे लगभग 7-8 साल के बाद एक नया टीवी लाते हैं, लेकिन मोबाइल फोन हर 1 साल 2 साल के अंदर आप नया लाते हैं और उसका पर यूनिट सोल्ड भी ज़्यादा है। मतलब अगर आपके घर में 10 लोग हैं, 10 लोगों के लिए अलग अलग मोबाइल फ़ोन है, लेकिन 10 लोगों के लिए 10 टीवी नहीं है, इसके उसकी पर यूनिट सोल्ड ज़्यादा है। वैसे जिस कंपनी का फार्मा सेक्टर, क्रोनिक डिजीज वर्सेस एक्यूट डिजीज। एक्यूट डिजीज वो डिजीज होते हैं, टीबी मलेरिया, वो कुछ शॉर्ट पीरियड के अंदर रहती है और वो मासेस को होती है, जिसके अंदर गवर्नमेंट प्राइस रेस्ट्रिक्शन ला देती है ताकि वो मास को सर्व कर पाए। पर ऐसी कंपनीज, जो कंपनी एक्यूट डिजीज के ऊपर दवाई बनाती है, उसकी रेवेन्यू कुछ देश के अंदर तक स्टेबल रहती है और उसके प्रॉफिट के अंदर बहुत प्रेशर रहता है। पर जो कंपनी क्रोनिक डिजीज के ऊपर दवाई बनाती है, क्रोनिक डिजीज लाइफस्टाइल डिजीज होते हैं लाइक डायबिटीज, उसके ऊपर जो कंपनीज दवाई बनाती है वो लाइफ टाइम उनको रिकरिंग इनकम आता रहता है और उसका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा भी हाई रहता है कंपेयर टू एक्यूट डिजीज। तो आपको देखना है जो कंपनी क्रोनिक डिजीज के ऊपर दवाई बनाती है उसके रेवेन्यू और ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा होते हैं एक्यूट डिजीज के हिसाब से। और इन इंडिया हमारी हाउस होल्ड इनकम इंक्रीज हो रही है ताकि हम बाहर ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं, इसलिए हमारी वो लाइफ टाइम डिजीज होने की चांसेस ज़्यादा है लाइक डायबिटीज़। इसलिए वो कंपनी हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल हो जाती है हम इन्वेस्ट करने के लिए, जिसकी ग्रोथ कंपाउंडेड ग्रोथ है, लाइफ टाइम तो ज़्यादा टाइम पे वो स्टेबल रहता है। नंबर 2 इज ओटीसी ड्रग्स वर्सेस प्रिस्क्राइब्ड ड्रग्स। ओटीसी ड्रग्स वो ड्रग्स होते हैं जिसे हम ब्रांड कर सकते हैं, जिसकी हम एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, लाइक वोलिनी, मूव, विक्स, ये सब ओटीसी ड्रग्स है। और प्रिस्क्राइब्ड ड्रग्स जो डॉक्टर रिकमेंड करता है, जो डॉक्टर लिखता है, और उसके लिए हम डॉक्टर के साथ नेटवर्किंग करनी पड़ती है और डॉक्टर कंपनी की रेपुटेशन देखता है, उसके हिसाब से वो रिकमेंड करता है। इसका ये मतलब नहीं कि ओटीसी ड्रग्स सबसे अच्छे होते हैं, उसके प्रोज भी है और कॉन्स भी है। उसके डिसएडवांटेजेस ये है कि उसकी कंपटीशन डायरेक्ट एफएमसीजी कंपनी के साथ है, लाइक वोलिनी का कंपटीशन इमामी, फास्ट रिप और झंडूबाम के साथ है, और उनका एफएमसीजी कंपनी के पास बेटर शेयर्स और बेटर डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसके साथ कंपीट करना फार्मा कंपनी के लिए मुश्किल हो जाता है। नंबर 3 मेट्रिक्स है एएनडीए फाइलिंग्स। एएनडीए का फुल फॉर्म है एब्रीविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन। अगर 100 रुपए का मेडिसिन फार्मा कंपनी सेल करती है वर्ल्ड वाइड, तो 35 रुपीज का फार्मा कंपनी सेल करती है सिर्फ यूएसए में। यूएसए वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट है वर्ल्ड वाइड फार्मा कंपनी के लिए, इसलिए कुछ सालों के अंदर फार्मा कंपनी अच्छे रिटर्न्स नहीं दिए क्योंकि यूएसए से अप्रूवल नहीं मिल रहा नए मेडिसिन को। आपको चेक करना है कौन सी फार्मा कंपनी कितनी ज्यादा एनडीए फाइलिंग्स करती है, और जिसकी कंपनी ज्यादा एनडीए फाइलिंग्स करती है उसके सक्सेस रेट ज्यादा होते हैं, इसलिए आपको इस मैट्रिक्स को ट्रैक करके आपको कंपनी की एनालिसिस करनी है। नंबर 4 क्राम्स, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज। जैसे फॉरेन कंपनीज अपनी बीपीओ सर्विस और आईटी सर्विस इंडिया से आउटसोर्स करवाती है, उसे मैन्युफैक्चरिंग और रिसर्च दूसरी कंपनीज भी इंडिया से आउटसोर्स करवाती है। उसमें बहुत नए कंपनीज है, बायोकॉन, डीबीज लैब्स, बड़े बड़े कंपनी है जो दूसरे कंपनीज के लिए रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग करते हैं इंडिया के लिए, इसलिए आप उन कंपनी को चेकआउट कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं जिसमें क्राम सर्विसेज अवेलेबल होते हो। नंबर 5 है आर&डी एक्सपेंडिचर। कौन सी कंपनी कितनी ज्यादा पैसा आर&डी के ऊपर एक्सपेंड करती है, मतलब कितना खर्चा अपने रिसर्च के ऊपर करती है ताकि वो नए मेडिसिन लगातार मार्केट के अंदर लाते रहे, नया इनोवेशन लाता रहे, तो ताकि उसकी कंपनी के मार्केट शेयर ज्यादा बढ़ पाए। तो आपको इस टर्म्स को ज्यादा चेकआउट करना पड़ेगा और ज्यादातर इन मैट्रिक्स के ऊपर ही फार्मा कंपनी की एनालिसिस होती है। मैंने आपको पूरा बता दिया है। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और वो जो लाल वाला बटन है उस पे भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।